आज अपनी बात का आगाज यहाँ से मैं करता हूँ कि हिंदुस्तान की बात हो रही थी। अगर आप तारीख उठा के देखें तो चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर क्रिस्टोफर हो, चाहे वो मिस्टर गोखले हो, चाहे वो स्वामी शंकराचार्य हो, मैं कितने लोगों के नाम बताऊं कि पूरी तारीख भरी पड़ी है हिंदुस्तान के हवाले से, आका हुसैन के हवाले से। खुद आपकी जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, कलीम साहब उलमा से इजाज़त लेके, हिंदुस्तान जो हमारा आज़ाद हुआ है ना, इसमें खुद आका हुसैन की कुर्बानी पोशीदा है। क्यों? जो अहले फ़न हैं, जो तारीख़ शनास हैं, वो हजरात जानते जब महात्मा गांधी साल्ट मूवमेंट के लिए, नमक आंदोलन के लिए आगे बढ़े हैं तो उन्होंने अपने साथ 73 आदमी को नहीं लिया, 71 आदमी को नहीं लिया। उन्होंने कहा ये आका हुसैन ने जो बलिदान दिया है वो हमारे लिए बड़े ही आदर्श है और उसी से मैं दर्स हासिल करके नमक आंदोलन को इंशाअल्लाह ज़रूर जीतूंगा। यही वजह थी 72 आदमी को लेके गए और नमक आंदोलन जीत के चले आए। इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी पूरी पोशीदा है हिंदुस्तान के इस कमाल में। आइए उस इमाम ने तमन्ना की है उस मुल्क में आने की, जलालपुर की सरजमीन से। जनाब कामरान साहब, जलालपुर की सरजमीन से एक मरहूम, बड़ा ही बहुत बड़ा नाम है, शोरा हजरात जानते हैं, जनाब ज़फ़र मरहूम साहब बहुत बड़ी शख्सियत थी। उन्हें के पूरे मुखम्मस, पूरे मुसद्दस कलाम भरे पड़े हैं। मैं एक बंद पेश करता हूँ, आप हजरात बेदार हो जाएं। हिंदुस्तान की बात हो रही है। बस एक ऐसा मुल्क है ऐसा जहान में, थोड़ा सा आप हजरात बोल दीजिए मेरे साथ, नारे हैदरी, नारे सलवात। बहरहाल जो हजरात देखिए, इंसान की फितरत में परवरदिगार ने कुछ चीज़ें फितरतन रखी हैं। इंशाअल्लाह वो अपने अपने हाजात से फारिग होकर यहाँ तक तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह फिर दोबारा उसी आबोताब के साथ, उसी शान व शौकत के साथ महफिल का दोबारा बिल्कुल उसी आफ्ताब के साथ, उसी शान के साथ, उसी रुतबे के साथ मैं आगाज़ कर रहा हूँ। देखिए बात ये हो रही हिंदुस्तान की। बस पहले बात मैं कर दूँ, हिंदू अंसार साहब, वारिस साहब, हिंदू मुस्लिम ईसाई की बात हो रही थी। आइए याद आ गया, जनाबे लाला दिगंबर प्रसाद साहब कहते हैं भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम। एक हिंदू शायर आका हुसैन के लिए क्या कह रहा है? भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। क्या पेश कर रहा हूं मैं? भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। तो रावण की तरह मिट गया दुनिया से तो यजीद, सबके दिलों पे आज है कब्जा हुसैन का। रावण की तरह मिट गया दुनिया से तो यजीद, सबके दिलों पे आज। फिर एक ज़फ़र साहब कहते हैं बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर जुबान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में वो खूबियां तमाम है हिंदुस्तान में। तो उतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। उतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में। जब आप माहौल बना लेंगे वही मैं शायर को आपके हवाले कर दूंगा। अंबर साहब इंशाल्लाह फिर दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं। इतनी जगह नहीं। देखिए फिर बात अब्बास साहब कर रहे थे, जनाब ईसा की, अंजार साहब भी कर रहे थे, कामरान साहब, दीगर अफराद। जनाब ईसा की 4 मिसर में पेश कर दूँ। सरकार मौला 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नक़वी अलैहिस्सलाम से बस 4 मिसर। अगला शायर हसीन चाचा, उन्होंने सवाल किया एक नासिबी ने, मौला ये बताइए आप शियों के इमाम हैं, ईसा भी मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे और आप भी मुर्दों को ज़िंदा किया करते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में? फ़र्क क्या है? इम्तियाज़ क्या है? क्या जवाब मौला का है? उन्होंने 4 मिसरे कहे बज़ुबान शायर, बज़ुबान मौला। समात फरमाएँ। मौला इमाम अली नक़वी अलैहिस्सलाम कहते हैं मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ। मासूम साहब, मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ, वो सिर्फ वली था मैं वली इब्ने वली हूँ। तीसरा चौथा मिसरा बड़ा भरोसा करके, मैं बड़ा यकीन करके आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ। मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ, वो सिर्फ वली था मैं वली इब्ने वली हूँ। हाँ मुझ में और ईसा में यही फ़र्क बहुत है, वो नादे अली पढ़ता था मैं खुद ही अली हूँ। हाँ मुझ में और ईसा में यही फ़र्क बहुत है। हैदरी, हाँ मुझ में और ईसा में यही फ़र्क बहुत है।
देखिए, नारा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो इंसान नारा लगाता है वो सिर्फ नारा नहीं लगाता, अपनी तहारत का सबूत देता है, माँ की शराफत का पता देता है। इसलिए कि हर किसी को हुब्बे हैदर की सनद मिलती नहीं, पहले माँ को साहिब किरदार होना चाहिए। इसलिए नामे अली पर मुस्कुराते हैं ये लोग, पाक है इनका लहू इजहार होना चाहिए। जब कोई इंसान मौला अली का नारा लगाता है, फ़कत वो इंसान नारा नहीं लगाता, बल्कि उसके साथ साथ आदम कहते हैं मेरे इल्म का नारा, नूह कहते हैं मेरे तक़वे का नारा, इब्राहीम कहते हैं मेरी खुल्लत का नारा, याकूब कहते हैं मेरी इताअत का नारा, यूसुफ कहते हैं मेरे जमाल का नारा, अय्यूब कहते हैं मेरे सब्र का नारा, आदम कहते हैं मेरे इल्म का नारा, मूसा कहते हैं मेरी हैबत का नारा, यूसुफ कहते हैं मेरे जमाल का नारा, ईसा कहते हैं मेरे ज़ौक़ का नारा, कुरान कहता है मेरे आलिम का नारा, मिंबर कहता है मेरे वारिस का नारा, नबी कहते हैं मेरे वसी का नारा, अल्लाह कहता है मेरे वली का नारा, हसनैन कहते हैं मेरे बाबा का नारा, बीबी कहती है मेरे शौहर का नारा, नारा हैदर। आइए आप हज़रात, रफ्ता रफ्ता बेदार भी हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि एक लिमिटेड टाइम में इस प्रोग्राम को हमें इख्तिताम तक भी ले जाना है, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए इसी के साथ गुज़ार हूँ आप हज़रात के दयार में तकरीबन दूसरी या तीसरी मरतबा तशरीफ़ लाने वाले बेहतरीन शायर, बेहतरीन लबो लहजे के मालिक और बेहतरीन तरन्नुम के मालिक जनाब शेर आलम साहब इंशाअल्लाह शेराना आवाज़ में, शेराना लहजे में, शेराना तरन्नुम में आप हज़रात की समाअतों के हवाले अपने कलाम पेश करेंगे। बस उनके इस्तकबाल में अंबर साहब 4 मिसरे जो मुझसे फरमाइश की गई है वो मैं फरमाइश की तकमील करता हूँ। आपका ये भाई आपने 4 मिसरे आपकी समाअतों के हवाले करता है। जुड़न शहीद में पढ़ चुका मगर फिर पढ़ रहा हूँ। सरकार जनाब रिज़क़ुल इस्लाम के हवाले से जनाब मज़ाहिर नूरी साहब जलालपुर से फरमाते हैं, गुरूर फ़ौज का असगर ने आके तोड़ दिया, गुरूर फ़ौज का असगर ने आके तोड़ दिया, गुलूए खुश्क से तीरों के रुख को मोड़ दिया। हसीन साहब आपके हवाले, गुरूर फ़ौज का असगर ने आके तोड़ दिया, गुलूए खुश्क से तीरों के रुख को मोड़ दिया, तो सगीर जंग जो करता कयामत आ जाती, कहो हुसैन के बच्चे ने हंस के छोड़ दिया। सगीर जंग जो करता कयामत आ जाती, कहो हुसैन के बच्चे ने हंस के छोड़ दिया। आइए आप हज़रात की समाअतों के हवाले बेहतरीन लबो लहजे के मालिक, बेहतरीन तरन्नुम के मालिक, हर महफ़िलों में कामयाबी की ज़मानत वो इंसान जो आपके सामने अभी कुछ ही दिनों पहले अरबईन पे जो 7 करोड़ लोग जमा हुए थे, उन्हीं में ये एक इंसान जलालपुर का भी था। आप हज़रात की समाअतों के हवाले शेर आलम करबलाई साहब जलालपुर।